नाश्ता लगा दिया है। तुम्हें कितनी बार बोला है कि बाहर जाते समय में टोका मत करो। वो आज हमारी शादी की सालगिरह है, मैं सोच रही थी अगर हम कहीं बाहर। आज मुझे बहुत काम है, आने में देर हो जाएगी, मेरा इंतजार मत करना। अरे वर्षा, तुम क्या सोच रही हो? अच्छा जी, लगता है तुम भी अपने पति के बारे में सोच रही हो। अरे मैं तो जब देखो बस अपने पति के बारे में ही सोचती रहती हूँ। मैं क्या करूँ, वो है ही इतनी रोमांटिक। जब देखो मुझे सरप्राइजेस देते रहते हैं। अब कल ही देख लो ना, घर जल्दी आ गए और खाने में पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर दिया, और फिर उसके बाद बेडरूम में। हाय, मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। अरे मैं तो बोलती जा रही हूँ, तुम बताओ, तुम्हारे पति भी तुम्हें ऐसे सरप्राइज देते रहते होंगे ना? लाइट को भी क्या हो गया, फ्यूज भी ना बार बार जाते रहते। लाइट्स ऑफ नहीं हुई है, मैंने की है। दूर हटो मुझसे। थक चुकी हूँ मैं। महीनों से हमारे बीच पति पत्नी जैसा कोई संबंध नहीं है। तुम मुझे खो चुकी, कुछ नहीं रहा तुम्हारे और मेरे बीच। देखो, मुझे बहुत सारा ऑफिस का काम है, चुपचाप जाकर लाइट चला। ये सब फालतू की चीजों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। अरे वर्षा, हाँ कहाँ खोई हो मैडम? सॉरी, तुम कुछ पूछ रही थी ना? हाँ मैं ये पूछ रही थी, आज तो तुम्हारी शादी की सालगिरह है ना, तो फिर कहाँ दे रहे हैं आज तुम्हारे पति तुम्हें पार्टी? अरे आप तो किसी और का इंतजार था क्या? या पैसे कैसे बात कर, वो भी सबके सामने। अरे अपनी बीवी से प्यार कर रहा हूँ, उसमें किसी और को क्या प्रॉब्लम है? क्यों वर्षा जी? सरप्राइज! अरे वाह, मेरे फेवरेट हीरो के फिल्म के टिकट्स। यस। अच्छा वर्षा, मैं ना तुमसे कल मिलती हूँ। हाँ बाय। चलो चलो, चलो। अरे अरे अरे, ये भी। दूर हटो मुझसे, तुम मुझे खो चुकी, कुछ नहीं रहा तुम्हारे और मेरे बीच। मुझे या मेरे परिवार को तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहा, कोई लेना देना नहीं है तुमसे। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे परिवार को छोड़कर चले गए और तुम चाहते हो कि हम उनके बारे में इज्जत से बात करें। क्या मेरे पति भी मेरे बाबा की तरह मुझे छोड़कर चले जाएंगे? इतनी डरावनी हंसी मैं घर के पीछे से। कौन है? कौन है वहां? कौन है? कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? यहाँ तो कोई भी नहीं है। पता नहीं ये क्या हो रहा है मेरे साथ।
कल सबसे पहले सुबह यहाँ का सारा बेकार सामान घर के बाहर फेंकवाऊंगी। मनूसियत फैल रही है। रुक जा लड़की। डर मत लड़की, मैं तुझे मारने नहीं आई, मैं तेरी मदद करने आई हूँ। मदद? हाँ, मैं तेरी 3 इच्छाएं पूरी करूंगी। मांग जो मांगना है, मांगना है, मांगना है। इस दुनिया में कभी कोई किसी की मदद बिना मतलब के नहीं करता। आप मेरी इच्छाएं क्यों पूरी करना चाहती हैं? क्योंकि मुझे पता है तेरी जिंदगी बिखरी हुई है, तेरा कोई नहीं है, तुझे मदद की जरूरत है। मन में कुछ तो आस होगी। बता लड़की, मैं तेरी सारी इच्छाएं पूरी करूंगी। बता मुझे क्या चाहिए। मुझे आपसे कोई मदद नहीं चाहिए। बस मन में एक ही आस रहती है कि मेरे पति मेरे पास फिर से वापस आ जाए। मेरे बीच का प्यार इससे पहले जैसा हो जाए। तू लड़की, क्या तेरी ये इच्छा पूरी होगी? पर मैंने तो कुछ मांगा ही नहीं। ये कहाँ चली गई? ये सच था या मैंने कोई भयानक सपना देखा? क्या हुआ? नहीं, आप तो देर से आने वाले थे ना, जल्दी कैसे आ गए? पागल हो क्या? हमारी शादी की सालगिरह है, तुम्हें अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? मुझे अगर पहले ही पता होता तो कुछ अच्छा सा कुक कर देती। मैं अभी बना के लाती हूँ। ये खाना वाना छोड़ो, बताओ ये तोहफा कैसा लगा? बहुत सुंदर है। पार्वती, ये सब अचानक कैसे? कल रात जब हम पिक्चर देखकर वापस आए थे तो उन्हें ऑफिस से एक अर्जेंट कॉल आ गया था और वो बात करने के लिए बाहर ही रुक गए थे। मैं घर के अंदर अकेले ही आई थी और मैं जैसे घर के अंदर आई तो किसी ने पीछे से मेरे सर पर वार किया था। मैं बेहोश हो गई थी और मैं जैसे ही होश में आई तो मैंने देखा कि हितेश खून में लथपथ नीचे पड़े हैं, ऐसे जैसे किसी जंगली जानवर ने उन्हें नोच खाया हो।
कहाँ तेरी ये इच्छा पूरी होगी। कहाँ हो तुम? सामने आओ। कहाँ हो? मैंने पूछा कहाँ हो तुम? सामने आओ। मुझे पता था तुम खुद मेरे पास आएगी। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि पार्वती के पति की हत्या तुमने की है। मैंने पार्वती के पति को मार के तेरी ही इच्छा पूरी की है। झूठ। मैंने तुमसे ऐसा कुछ नहीं मांगा था। तूने ही कहा था कि तू चाहती है कि तेरे पति से तेरा रिश्ता पहले जैसा हो जाए। हाँ, लेकिन वो तो मेरे दिल की आरज़ू थी ना। मैंने तुमसे तो ऐसा कुछ नहीं मांगा था। और इसके लिए तुमने पार्वती के पति की जान क्यों ली? तू इतना भी नहीं जानती कि इस दुनिया में कुछ पाने के लिए कुछ छीनना पड़ता है। मैंने पार्वती और उसके पति के हिस्से का प्यार तुझे और तेरे पति को दे दिया। ये सरासर गलत है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि किसी और के हिस्से की खुशी मुझे मिले। यही सृष्टि का नियम है। तेरी दो इच्छाएं अभी भी बाकी हैं। मांग, क्या मांगती है? मुझे कुछ नहीं मांगना। मुझे बस अकेला छोड़ दो। तू पलट नहीं सकती। अगर तूने दूसरी इच्छा नहीं मांगी तो मैं तेरे परिवार के पीछे पड़ जाऊंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी। नहीं, मैं अपने स्वार्थ के लिए किसी और की जिंदगी दांव पे नहीं लगा सकती। अरे क्या हुआ वर्षा? मैं यहाँ पे। देखो मैं जानता हूँ तुम्हारे दोस्त के पति की मौत हो गई और उसका गहरा सदमा तुम्हें भी लगा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो कहो ना। एक डाक। ओहो, अभी बिजली को फिर से क्या हो गया? कहीं ये बिजली फिर से तुमने तो बंद नहीं की? नहीं। अरे मजाक कर रहा हूँ। हर बात को इतना सीरियसली ले लेती हो। रुको मैं फ्यूज चेक करके आता हूँ। नहीं, प्लीज मुझे अकेले नहीं रहना। प्लीज मत जाओ। अरे तुम्हें हो क्या गया है वर्षा? बस 2 मिनट यहीं घर में हूँ। संजय आंखें खोलो। संजय क्या हुआ? संजय आंखें खोलो प्लीज। ये सब क्या हुआ? संजय ये किसने किया? कैसे हुआ? मैंने किया है ये सब। अगर तूने दूसरी इच्छा नहीं मांगी तो मैं तेरे परिवार के पीछे पड़ जाऊंगी। इस चुड़ैल ने मुझे ही क्यों चुना है? आखिर मैंने बिगाड़ा क्या है इसका? मेरे पति इस वक्त अस्पताल में मौत से जूझ रहे हैं। भगवान के लिए उन्हें छोड़ दो प्लीज। मांग ले अपनी दूसरी इच्छा, वरना मैं तेरे परिवार को नहीं छोड़ूंगी। अगर पति की जान प्यारी है तो वही करो जो मैं कहती हूँ। सब अपने स्वार्थ के लिए किसी और की जान ले लूं। देख, इस धरती पर रोज सैकड़ों लोग मरते हैं, सैकड़ों दुर्घटनाएं होती हैं, और तो और इस कलयुग में इंसान ही दूसरे इंसान को मारने पे उतारू है। क्या फर्क पड़ता है?
तुझे दूसरे की जिंदगी से, तू जैसे ही अपनी दूसरी इच्छा मांगेगी तेरा पति ठीक हो जाएगा। कुछ ऐसा मांगती हूँ इस बार जिससे ये डायन किसी की जान ना ले पाए। ठीक है, मैं दूसरी इच्छा मांगती हूँ। तेरी दूसरी इच्छा क्या है? मैं चाहती हूँ कि मेरे पति के पास इतनी दौलत हो कि उन्हें जिंदगी भर पैसे कमाने की जरूरत ना पड़े। जा, तेरी इच्छा पूरी हुई। सब कहाँ चले गए? सिस्टर, भाभी, भैया, ये लो बेटा पानी। बहू, तेरा पति बिल्कुल ठीक है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। अच्छा संजय जी, आप मुझे एक बात बता सकते हैं? जी। कल रात आपके साथ क्या हुआ, आप बता सकते हैं? कल रात? डॉक्टर साहब, कल रात मेरे साथ क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ठीक है, आप आराम करिए। आप सुबह आपके पेशेंट को ले जा सकते हैं। ठीक है, मैं चलता हूँ। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। हम सबको मंदिर चढ़ावा चढ़ाने के लिए जाना चाहिए। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सावित्री, हम सबको आशीर्वाद लेने के लिए अब चलना चाहिए। चलो सब, हाँ? चलो बहू। ये मुझे क्या हो रहा है? जब से डायन से मैंने दूसरी इच्छा मांगी है, कुछ बदला बदला सा लग रहा है। अरे राजेश बेटा, क्या हो? पता नहीं पापा, स्टार्ट नहीं हो रही। एक मिनट चेक करता हूँ। हाँ करो चेक। क्या हो बहू? मैं 2-3 दिन से देख रही हूँ कि कुछ परेशान दिख रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है। पापा, फ्यूज लूज हो गया था, ठीक कर दिया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। हे भगवान, ये क्या भला है? नमस्ते। नमस्कार।
मिश्रा जी। कैसे आना हुआ? आपके पिताजी ने एक वसीयत बनवाई थी कि उनके मरने के बाद ये सारी संपत्ति के मालिक उनके बेटे हो जाएंगे। चूंकि परिवार में इकलौते सदस्य आप ही बचे हैं, तो उनकी लगभग 5 करोड़ की संपत्ति के मालिक आप हो जाएंगे। बता, तेरी दूसरी इच्छा क्या है? मेरे पति के पास इतनी दौलत हो कि उन्हें जिंदगी भर पैसे कमाने की जरूरत ना पड़े। तेरी इच्छा पूरी हुई। किस काम की ये संपत्ति जब कोई बचा ही नहीं? मुझे क्या पता था कि संजय को धन दौलत देने के लिए ये डायन इनके परिवार की ही जान ले लेगी। बस मन में एक ही आस रहती है कि मेरे पति मेरे पास फिर से वापस आ जाएं। क्या तेरी ये इच्छा पूरी होगी? अगर तूने दूसरी इच्छा नहीं मांगी तो मैं तेरे परिवार के पीछे पड़ जाऊंगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। अब कुछ नहीं हो सकता। सिर्फ एक रास्ता बचा है, मुझे मरना होगा। कहाँ हो तुम? सामने आओ, सामने आओ मेरे, मार दो मुझे। मार दो मुझे, मार दो। मुझे नहीं जीना। ना जाने ये डायन आखिर मुझसे चाहती क्या है। बेटा वर्षा, बेटी वर्षा, खुश रहो बेटा। राम गुरुजी, आप यहाँ अचानक कैसे? मुझे तुम्हें एक दुखद समाचार देना था। क्या गुरुजी? बेटी, तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया है। ये क्या कह रहे हैं आप? कैसे? उनकी हत्या के पीछे एक अलौकिक शक्ति है। वो आ गई। रुक जाओ। मैंने कहा था ना, मैं एक दिन जरूर आऊंगी अपना हिसाब पूरा करने। जो तुम चाहती वो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। मैं जानती थी तू अपनी जुबान से मुकर जाएगा। भूल गया वो दिन? 10 साल पहले तू कर्जों में डूबा हुआ एक व्यापारी था। मैंने तेरी इच्छा पूरी की और तुझे धन संपत्ति से लाद दिया। उसके बदले में मैंने तुझसे कहा था मैं तुझसे एक चीज मांगूंगी और वो चीज तुझे देनी पड़ेगी। उसके बदले में चाहिए तो मेरी आत्मा ले लो, पर वो चीज नहीं दे सकता।
तेरी साधारण आत्मा को लेकर मैं क्या करूंगी? मुझे तो वही चीज चाहिए जो तुम चाहती हो वो जीते जी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ठीक है, तेरे मरने के बाद वो चीज मैं ले लूंगी। लेकिन गुरुजी, पापा तो पिछले 1 साल से लापता हैं। तो फिर आप ये सब कैसे जानते हैं? तुम्हारे पिताजी पिछले 1 साल से सिर्फ मेरे संपर्क में थे। पिछले कुछ दिनों से जब उनसे कोई बात नहीं हुई तो मैं उनके घर गया और वहां जाकर देखा, वहां मुझे उनके हाथ का लिखा हुआ एक खत मिला जिसमें लिखा था कि 10 साल पहले हुए डायन के साथ समझौता उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तो गुरुजी, इस डायन ने वर्षा के पिताजी से ऐसी क्या चीज मांगी जो उन्होंने देने से इनकार कर दी? उस डायन को वर्षा की आत्मा चाहिए। लेकिन गुरुजी, मेरी आत्मा, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। नहीं, तुम साधारण इंसान नहीं हो। तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पाने के लिए बहुत यत्न किए, क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। हर मंदिर की चौखट पर जाकर उन्होंने मन्नत मांगी, तब जाकर उनकी मन्नत कबूल हुई और तुम्हारे रूप में उन्हें संतान सुख की प्राप्ति हुई। तुम्हारी आत्मा गंगा जैसी पवित्र है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। गुरुजी, ये डायन है और इसे वर्षा की आत्मा क्यों चाहिए? ये डायन अत्यंत शक्तिशाली है और उसे ये शक्ति पवित्र आत्माओं के सेवन से प्राप्त होती है। हर 10 साल बाद उसे अपनी शक्ति को बरकरार रखने के लिए एक पवित्र आत्मा का सेवन करना होता है। इस बार उसे वर्षा की पवित्र आत्मा चाहिए। ठीक इसीलिए 10 साल पहले वर्षा के पिताजी को उस डायन ने अपने जाल में फंसाया था। उन्हें धन दौलत देकर उनसे वर्षा की पवित्र आत्मा मांगी और इस बात की चेतावनी मैंने वर्षा के पिताजी को बहुत पहले दे दी थी। तो आपको पहले से पता था कि एक दिन ऐसा आएगा? हाँ, इसलिए मैंने वर्षा के पिताजी को वर्षा के 10वें जन्मदिन पर ऐसा लॉकेट दिया था जो वर्षा को बुरी नजरों से बचाए रखे। हाँ, कुछ दिन पहले तक मेरे गले में एक लॉकेट था, लेकिन मुझे याद ही नहीं आ रहा है कहाँ गुम हो गया। वो लॉकेट कहीं गायब नहीं हुआ है, उसे उसी डायन ने चुरा लिया है। चुरा लिया है? लेकिन कब, कैसे? तुम्हारे पिताजी की हत्या करने के बाद उस डायन ने उनके शरीर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। तो अगर उस डायन ने लॉकेट चुरा ही लिया है तो उसने अब तक मेरी आत्मा हासिल क्यों नहीं कर ली? ये इच्छाएं पूरी करने का नाटक क्यों? तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करने के पश्चात तुम्हारी आत्मा के एक हिस्से पर उसका हक हो जाता है। अब धीरे धीरे मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी हर एक इच्छा पूरी होने के बाद मुझे क्यों इतनी कमजोरी महसूस होती थी। और अब तो आखिरी इच्छा बची है गुरुजी। हाँ, तुम्हारी तीनों इच्छाएं पूरी होने के पश्चात उस डायन का तुम्हारी आत्मा पर पूरा हक हो जाएगा। पर गुरुजी, वही तो तरीका होगा वर्षा को उस डायन से बचाने का। उस डायन से वर्षा को सिर्फ एक शक्ति बचा सकती है, वो दिव्य लॉकेट। लेकिन गुरुजी, वो लॉकेट तो डायन के पास ही है और उसे हासिल करना तो नामुमकिन है। मुमकिन है, उस लॉकेट को हासिल किया जा सकता है। कैसे?
आ गई वर्षा अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने। मांग, क्या है तेरी आखिरी इच्छा? तू मेरी 3 इच्छा पूरी करके मेरी आत्मा हासिल करना चाहती है ना डायन, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। अच्छा है तुझे पता चल गया। तेरा सुरक्षा कवच तो मैंने नष्ट कर दिया है। अब तेरी आत्मा को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। कितनी नीच है तू। पहले तो मेरे बाबा की जान ली और फिर धोखे से उस लॉकेट को नष्ट कर दिया। मुझे तेरे बाबा को मारना पड़ा क्योंकि उसने मेरी बात नहीं मानी थी। अब तू बता, मुझसे अपनी आत्मा बचाएगी या फिर अपने पति को? मेरे पति को कुछ मत करना, मुझे अपनी जान की कोई फिक्र नहीं। ये लड़की क्या मांगना चाहती है अपनी तीसरी इच्छा के लिए? मेरी तीसरी इच्छा ये है कि मैं अपने 10वें जन्मदिन की सुनहरी यादों को फिर से जीना चाहती हूँ। वो जन्मदिन मेरे लिए खास महत्व रखता है और एक आखिरी बार अपने बाबा को भी देखना चाहती हूँ। मरने से पहले अपने बाबा को एक बार फिर से देखना चाहती है? हाँ। तेरी इच्छा पूरी होगी। तेरे पास सिर्फ 5 मिनट हैं अतीत में जाने के लिए। उसके बाद वर्तमान में तुझे मेरे पास आना पड़ेगा। जा। मेरे पास सिर्फ 3 मिनट बचे हैं। लाओ लो, बच्चों को दे देते हैं। मेरे पास बस 2 ही मिनट बचे हैं, अब क्या करूं? जरूर प्रीति ही होगी। प्रीति! अब मेरे पास कुछ ही सेकंड्स बचे हैं, जल्दी करना होगा। बस तुम्हारे पास एक ही मौका है उस लॉकेट को वापस पाने का। तुम्हें फिर से अपने 10वें जन्मदिन में जाना होगा। एक वही जगह है जहां डायन तुम्हें देख नहीं पाएगी। मैंने तेरी इच्छा पूरी की, अब मेरी बारी। तेरी आत्मा पे पूरी तरह से मेरा हक है। अच्छा